अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ये दुनिया जिसमें हम इंसान रह रहे हैं, क्या ये दुनिया हम इंसानों के लिए ही बनी है? और अगर हमारे लिए बनी है तो इंसान की ख्वाहिशें लामहदूद हैं और इसका इस्तेमाल बिल्कुल महदूद। तो इस हैरत अंगेज़ वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दुनिया में हज़रत इंसान के आने की क्या वजह है और क्या ये दुनिया इंसानों के लिए बनी भी है या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं इंसान और उस दुनिया की मखलूक की खोज में। एक मगरबी फ़लसफ़ी ने लिखा है कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इंसान इस वसी कायनात में एक अजनबी मखलूक है। तो दोस्तों, ऐसा महसूस होता है कि ना इंसान इस दुनिया के लिए बनाया गया है और ना दुनिया इस इंसान के लिए। इंसान और कायनात दोनों एक दूसरे के लिए बेजोड़ मालूम होते हैं, क्योंकि इंसान लामहदूद सलाहियतों को लेकर पैदा होता है, मगर मौजूदा दुनिया में वो अपनी इन सलाहियतों को सिर्फ महदूद इस्तेमाल कर पाता है। इंसान अपनी फितरत के एतबार से हमेशा जीना चाहता है, मगर बहुत जल्द मौत इसे पूछे बग़ैर आती है और यकतरफ़ा फ़ैसले के तहत इसका ख़ात्मा कर देती है। इंसान ख्वाहिशों का एक समंदर अपने सीने में लिए हुए है, मगर इसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। हर आदमी के दिमाग में ख्वाबों की एक दुनिया बसी हुई है, मगर ये ख्वाब कभी अपनी ताबीर नहीं पाते। इस मामले में छोटे इंसान और बड़े इंसान में कोई फ़र्क नहीं। मज़कूरा फ़लसफ़ी के अल्फाज में बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि इंसान एक ऐसी दुनिया में आ गया है जो इसके लिए बनाई ही नहीं गई हो। इंसान और मौजूदा दुनिया दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह गैर मुताबिक क्यों हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमको खुदा के क्रिएशन प्लान को जानना होगा। ये सवाल दरअसल खुदा के क्रिएशन प्लान को ना जानने की वजह से पैदा हुआ है, और खुदा के क्रिएशन प्लान को जानना और इसके बाद ही इस ही का सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब मालूम हो सकता है। तो दोस्तों, असल ये है कि खुदा ने इंसान को अपने एक मंसूबे के तहत पैदा किया है। इस मंसूबे को जानना इंसान की दुरुस्त तौजी के लिए ज़रूरी है। जिस तरह किसी मशीन के मानवियत सिर्फ़ उस वक्त मालूम होती है जबकि इसके बनाने वाले इंजीनियर का मंसूबा मालूम हो जाए। इंजीनियर के जहन के सिवा कोई दूसरी चीज़ नहीं जो मशीन की मानवियत को वाज़े कर सके। यही मामला इंसान का है। इंसान को बनाने वाले ने इसको एक ख़ास मंसूबे के तहत बनाया है। वो मंसूबा ये है कि मौजूदा गैर मयारी दुनिया में आदमी एक आजमाइशी मुद्दत गुजारे और उसके बाद वो अपने अमल के मुताबिक मयारी दुनिया में रिहाइश का हक़ पा सके, जिसका दूसरा नाम जन्नत है। तो दोस्तों, मौजूदा दुनिया एक आजमाइशी दुनिया है। यहाँ किसी औरत या मर्द को जन्नत का मुस्तहक बनने के लिए जिस अहलियत का सबूत देना है, इसके दो बड़े अज्जा हैं। पहला हक़ का एतराफ़ और दूसरा बाउसूल ज़िंदगी। जो औरत या मर्द इस जांच में पूरे उतरें, इनको जन्नत की मयारी दुनिया में जगह मिलेगी, और जो लोग इस जांच में फ़ेल हो जाएं, वो अबदी तौर पर महरूमी की ज़िंदगी गुजारेंगे। मौजूदा दुनिया में आदमी अपने आप को पूरी तरह आज़ाद पाता है, मगर ये आज़ादी बतौर हक़ नहीं, बल्कि वो हर एक के लिए आजमाइश का एक पर्चा है। इंसान को ये करना है कि वो किसी दबाव के बग़ैर सच्चाई का एतराफ़ करे, वो किसी जबर के बग़ैर हक़ के आगे झुक जाए, वो अपनी आज़ादी को ख़ुद अपने अख्तियार से पाबंदी कर ले। हक़ के आगे झुकना बिलाशुबा किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी है। हक़ का एतराफ़ करना बज़ाहिर अपने आप को दूसरे के मुकाबले में छोटा करना है, मगर यही वो चीज़ है जो आदमी को सबसे ज़्यादा ऊंचा बना देती है।
وہ آدمی کو جنت کے دروازے تک پہنچانے والی ہے۔ تو دوستوں، اس سلسلے میں دوسری چیز باصول زندگی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا کردار اس کے جذبات کے تحت بنتا ہے۔ غصہ، انتقام، حسد، نفرت، مفاد پرستی وغیرہ، یہ وہ منفی احساسات ہیں جو کسی آدمی کی شخصیت کو تشکیل کرتے ہیں، مگر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں باصول بنے۔ وہ خارجی محرکات کے تحت اپنے کریکٹر بنائے، بلکہ اصول کے تحت اپنے کردار کا تعین کرے۔ وہ خود اپنے فیصلے کے تحت اپنی شخصیت کی تشکیل اعلیٰ اصولوں کی روشنی میں کرے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو جنتی کردار کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، تخلیق کا یہی وہ منصوبہ ہے جس کے تحت انسان کو بنایا گیا ہے۔ انسان پوری کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ انسان کا وجود ایک ایسا انوکھا وجود ہے جس کی کوئی دوسری مثال وسیع کائنات میں نہیں ملتی۔ انسان کو بجا طور پر اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی تمام پیدا کی گئی چیزوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بامعنی وجود انسان کا ہی ہے۔ تو جنت وہ دنیا ہے جہاں انسان جیسی مخلوق اپنی کامل تسکین پا سکے، جہاں انسان اس طرح سوچے جس طرح وہ سوچنا چاہتا ہے، جہاں وہ ان چیزوں کو دیکھے جن کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، اسے مرغوب ہے، جہاں وہ ان آوازوں کو سنے جو حقیقی معنوں میں اس کو لذت سماعت عطا کرنے والی ہوں، جہاں وہ ان چیزوں کو چھوئے جن کو چھونا اس کو اعلیٰ درجے کی لذت عطا کرتا ہے، جہاں اس کو ایسے لوگوں کی صحبت ملے جن کی صحبت میں رہنا اس کی زندگی کو آخری حد تک بامعنی بنانے والا ہے، جہاں کی ہوائیں اس کے لیے حیات بخش جھونکے کی حیثیت رکھتی ہوں، جہاں وہ ان چیزوں کو کھائے جن کو اس کا ابدی ذوق کھانا چاہتا ہے، اور ان چیزوں کو پیے جس کو پینا آج اس کے لیے صرف ایک حسین تصور بنا ہوا ہے۔ تو دوستوں، اس معیاری دنیا کا نام صرف اور صرف جنت ہے، دنیا نہیں۔ یہی وہ جنت ہے جس کی تمنا ہر عورت اور مرد کے دل میں ہے۔ یہی وہ جنت ہے جہاں انسان کو شخصیت پورے معنوں میں فل حاصل ہوگا۔ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اسی جنت کا طالب ہے، اور جنت اپنے پورے وجود کے ساتھ ایسے ہی انسان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب کہ جنت اور انسان ایک دوسرے سے ملیں اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا لیں، جیسا کہ دنوں نے اپنے اس جوڑے کو پا لیا جو ان کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو لائک کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔